अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा खुश और आबाद रखे। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया है कि आज की वीडियो किस बारे में। जी हाँ, इस टॉपिक के लिए, हस्बैंड वाइफ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक के लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, मैसेजेस रिसीव हो रहे थे। इंस्टा पर बहुत सारे डीएम्स आए जो कि अपनी आईडी उन्होंने मुझे कहा कि आपने, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स लगा देती हूँ, तो उन्होंने कहा आपने हमारे कमेंट्स शेयर नहीं करने, लेकिन प्लीज़ हमें बताएं। मैं काफ़ी मैसेजेस पढ़कर डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ। मे भी इस वीडियो के बाद किसी एक का भी अगर भला हो गया, किसी एक मेरे लफ्ज़ से किसी का घर बच गया, तो यकीन करें मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे एक कमेंट आया था कि हमने आपकी इंस्टा पर वीडियो देखी आपके हस्बैंड के साथ, वो बहुत लविंग और केयरिंग लग रहे हैं, तो प्लीज़ अब आपके बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो हमें कोई आइडिया दें, हमें कुछ टिप्स दें कि हम क्या करें कि हमारे हस्बैंड भी ऐसे हो जाएं। और फिर एक लाइन थी जी, हस्बैंड को काबू करने का तरीका बता दें। तो माय डियर फैमिली, हस्बैंड्स कभी भी काबू नहीं किए जाते, बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ इस रिश्ते को निभाया जाता है। ठीक है जी। उनके साथ अप एंड डाउन्स में, अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, कुछ हो आपके पास, कुछ ना हो, तो भी एक जैसा रिश्ता रखेंगे ना, तो यकीन करें आपके हस्बैंड आपको ज़रूर प्यार करेंगे। ठीक है। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। अगर हस्बैंड काबू में करने से हर मसले का हल हो जाता, आज तक कोई तवीज़ गंडा, में इन चीज़ों पर मेरा बिल्कुल बिलीव नहीं है। कोई तवीज़ गंडा ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपके हस्बैंड को आपके काबू में कर दें। ये जो हम जगह जगह लिखा हुआ पढ़ते हैं और टीवी एड्स में देखते हैं, सब झूठ है। ठीक है जी। अगर ऐसा होता तो कोर्ट कचहरी जो है वो तलाकों के केसों से भरे ना होते। ये वो वीडियोस थी जी जिनसे मुझे ये कमेंट्स जो हैं वो रिसीव हुए थे। तो माय डियर फैमिली, आज आपके सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की जो शादी है हमारे माशरे में, जो एक लड़का लड़की की शादी है, वो सिर्फ एक लड़का लड़की की शादी नहीं है, वो दो फैमिलीज़ का आपस में एक रिश्ता है जो बहुत लॉन्ग टर्म का चलता है। ठीक है जी। हम यहाँ पर सिर्फ लड़का लड़की की शादी नहीं होती, हमारी सोसाइटी का ये कड़वा सच है कि हमें जो है दो फैमिलीज़ को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ शादियाँ जो हैं वो बहुत ही मुश्किल तरीन मरहले में से गुज़रती हैं, जिसका जो है अक्सर छोटी उम्र में हुई शादियाँ, जबकि लड़कियाँ इतनी मैच्योर नहीं होती, लड़के इतने मैच्योर नहीं होते, तो उनकी शादियाँ जो हैं वो बहुत सारे ख़तरों में पड़ जाती हैं। तो आपने आज की इस वीडियो को देखना है और देखना है कि कहाँ पे हम किस चीज़ को अपनी लाइफ में, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ कुछ भी, अभी भी आप अपनी लाइफ में सब कुछ सेट कर सकते हैं, आज से ही करते हैं। बल्कि हस्बैंड देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई इतना बड़ा, इतना अच्छा चेंज कहाँ से आया। तो चलें जी, चलते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि आपने, हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करे, तो चाहना भी चाहिए। ठीक है जी। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले माय डियर फैमिली, आपने क्या करना है कि अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करनी। अक्सर देखने में आया है कि लड़कियां अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं। चाहे आपका हस्बैंड जितना मर्जी पैसे वाला है तब भी बहुत डिमांड ना करें, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी डिमांड ना करें, तब तो बनता ही नहीं। अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड के पास पैसे नहीं हैं, अच्छा जी, मैंने अक्सर देखा है जी कि अगर आपने अपने हस्बैंड की पॉकेट में 50,000 देख लिया ना, तो आपको होगा जिसकी जेब में 50,000 है कि ये हमें क्यों नहीं बाहर खाने के लिए लेकर जा रहा है, ये आज बच्चों को घुमाने के लिए क्यों नहीं लेकर जा रहा। माय डियर फैमिली, एक हस्बैंड ने आप प्रैक्टिकल लाइफ को सोचा करें। अगर वो पूरे घर के सिस्टम को चला रहा है कि मे भी ये इस 50,000 में उसने अपने पूरे महीने में उसको खर्च करना है, पूरा महीना अपने बच्चों को खिलाना है, पूरा महीना अपने घर पर खर्च करना है, आएगे को देखना है, ख़ानदान में मिलना मिलाना है, तो माय डियर फैमिली इस चीज़ का ध्यान रखा करें। उन पैसों को देखकर घरों में लड़ाइयाँ ना डाला करें कि आज तो आपके पास, जब आप अपनी, मैं जो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी वो आप अपनी लाइफ में लें आए, यकीन करें इसके बाद आपको कभी भी अपने हस्बैंड को कहना नहीं पड़ेगा। जब भी उनका बजट होगा वो आप पे खर्च करेंगे, अपने बच्चों पे खर्च करेंगे, लेकिन एक दफ़ा उनको इस तरीके से बंद कर तो दिखाएं। उनके हर वक्त शिकायतें ना करें, एक्सट्रीम लेवल की शिकायतें होती हैं जी, आपको तो हम नज़र नहीं आते, आपको हमारे बच्चे नज़र नहीं आते, आप तो बस जो है ना हमारा ख्याल ही नहीं रखते, आप तो हमें घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते,
फलाने का हस्बैंड तो जी यहाँ पर उनको घुमाने के लिए ले गया, फलाने का जो है फैमिली वहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में चली गई। यार आप दूसरों को देखकर अपने घरों को ख़राब ना किया करें। आपने आज से क्या शुरू करना है, अपने हस्बैंड को कभी भी अपने हस्बैंड का कंपैरिजन किसी दूसरे आदमी से ना करें। ये चीज़ हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। आपको ये कहते वक्त भी मुझे ये लगता है कि मैं उन औरतों को, मेरे नज़दीक उन औरतों की कोई वैल्यू नहीं जो अपने हस्बैंड का कंपैरिजन दूसरे आदमी के साथ करती हैं या अपने हस्बैंड को बताती हैं जी मेरा आइडियल तो ये था, मैं तो ये सोचती थी, मैं तो वो सोचती थी। अगर आप अरेंज मैरिज कर रही हैं तो ये चीज़ तो आपको कहना बनती नहीं है, और अगर आप लोगों की लव मैरिज है तो फिर आपने देखभाल कर ही किया था, उसमें तो आप उनको दोबारा कह ही नहीं सकती। दोनों तरह की शादियों में ये ताना, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है जी। फिर बाद में जी अक्सर लड़कियों की क्या आदत होती है कि उनको जो है ना इन लॉज की फैमिली तो बिल्कुल नहीं पसंद होती। अपनी फैमिली आए तो जी हंस हंस कर आके खाने रख रही हैं, हंस हंस के खुशी खुशी खाना बना रही हैं। अक्सर वीडियोस देखी हैं जी, मम्मी आई हैं तो वो लड़की कह रही जी क्यों आ गई, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो ये नहीं करूँगी। बाद में पता चलता लड़की की मम्मी है तो वो माफ़िया मांग रही हैं। भाई मम्मी सबकी बराबर होती हैं, ठीक है जी। आपका नहीं दिल चाह रहा बनाने को तो आप हस्बैंड से चुप करके खामोशी में कह दें कि भाई बाहर से ले आएँ, कुछ कर लें। लेकिन इन चीज़ों को सामने करना, अपने रिलेशन को मज़ीद ख़राब करना। अगर आपको बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जी हमें इन लॉज से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो हम क्यों करें, ठीक है जी, आप ना करें लेकिन आप अपना बेस्ट दे दें। उसके बाद आप जो है एक लिमिट तक कर लें, ना उस लिमिट को क्रॉस करें। आप अपना बेस्ट दे दें, जहाँ पर जो फ्राइज आपके हैं वो आप अंजाम दें, अच्छे से करें। और उसके बाद एक्सेप्टेशंस ना रखें। एक्सेप्टेशंस जो हैं वो ही रिश्तों को जो है वो ख़राब करती हैं। एक्सेप्टेशन से ही बहुत से घर ख़राब होते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको लाइफ में आप दूसरों की लाइफ में इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड आपसे प्यार कर रहा है ना, तो मैं कहती हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं है चीज़ों को सोचने की। आप एक्सेप्टेशंस ना रखें। आप अपने हस्बैंड के लिए कर रही हैं ना तो करें, उससे आगे आप कुछ भी नहीं है। आपने अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी के हस्बैंड के बिजनेस में लॉस हो जाता है तो प्लीज़ उस टाइम पर उनकी ढाल बनकर खड़ी हो जाएं, उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाएं, उनको कहें तो क्या हुआ, आज अगर कुछ कम है तो कल खुदा देगा। वो रब भी तो है हमारा जो हर रात के बाद सवेरा करता है, सवेरे के बाद रात होती है। उस रब के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। दुआ करें, ये नहीं कि हस्बैंड के साथ लड़ाई शुरू कर दें, हमारे पास आज पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हमारे पास फलान फंक्शन पे जाने का टाइम नहीं है, हम यहाँ नहीं आ जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमें तो घूमने जाना था, हमें तो अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाना था। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में से मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों को ख़त्म कर दें। ये सारी आर्जी चीज़ें, अगर आप अपने घर का सुख चाहती हैं, अगर आप अपने घर में खुशी चाहती हैं, तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगी कि अपने घर का माहौल बहुत पॉजिटिव बनाएं। मेरी ज़िंदगी में अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो स्टार्ट में जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उनके कोई ज़ाहिर है डिफरेंट फैमिली से दो लोगों ने एक साथ रहना होता है, उनके बिल्कुल जो लेवल है सोचने का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर स्टेप पर मेरी अम्मा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरा आज घर या मैं आज जिस स्टेज पर हूँ, अगर आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे, आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आपको लगा कि मैं जो हूँ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हूँ, तो मैं शुक्र करती हूँ खुदा का, जितना भी करूँ कम है। जी हाँ, बिल्कुल मैं अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे कोई अपने हस्बैंड से शिकायत नहीं है। मैं अपने हस्बैंड बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इस सारी चीज़ का क्रेडिट जो है वो मैं पूरा अपनी मदर को दूंगी, क्योंकि मेरी मदर ने हर जगह पर मेरे साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने हर जगह पर, हर अच्छे बुरे वक्त में, ऐसा नहीं था कि हमारे दरमियान भी कभी लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों के जो है वो सोचने की लेवल डिफरेंट होते हैं, हर जगह पर डिफरेंट होते हैं। आपको एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम पर मेरी अम्मा ने कभी मुझे ये नहीं था कहा कि मेरी बेटी तो बहुत नाजों से पली हुई है, मेरी बेटी तो ये घर का काम नहीं थी करती, मेरी बेटी वो काम नहीं थी करती, इसको तो ऐसे रहने की आदत थी, इसको तो वैसे रहने की आदत थी। मेरी अम्मा ने आज तक मेरे हस्बैंड को
कभी किसी बात में गलत नहीं था। इवन कि मैं आपके साथ बहुत एक चीज़ शेयर करूंगी कि मेरे कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेरी गलती नहीं भी होती थी, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी की गलती है, आपने यहाँ पर ऐसे करना है। उन्होंने कभी भी मेरे हस्बैंड को गलत नहीं था कहा, उनके साथ कभी इस लहजे में बात नहीं थी कि जो उनके दिल में रह जाए कि जी फलाने टाइम पर अरूज की मदर ने मेरे साथ ऐसे बात की थी। ऐसा आज तक नहीं हुआ। उन्होंने हमेशा मेरे हस्बैंड को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जाकर इज्जत दी है और उनके साथ हमेशा जो है बहुत ही एहतराम के साथ मेरे सारे घर वाले पेश आए, क्योंकि हमारे यहाँ ये दो घर वालों का रिश्ता चलता है। मेरे घर वालों का और मेरे इन लॉज का रिलेशन जो है शुक्र है खुदा का बहुत अच्छा है। मेरी शादी को आज कितने ही साल हो गए हैं, लेकिन आप यकीन करें आज भी मेरे इन लॉज जब मेरे घर में जाते हैं उनकी बिल्कुल वही इज्जत वही रिस्पेक्ट की जाती है जो कि पहले दिन जब वो मेरा रिश्ता तय करने आए थे उस टाइम पर जब जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, आज भी उनको वैसे ही जो है प्रोटोकॉल मिलता है। आज भी मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ कोई भी हमारे घर चला जाए उनको सब उसी तरीके से ही प्यार मोहब्बत करते हैं जिस तरह पहले दिन करते थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इनके घर में कभी ये वाली बात। हर जगह कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ ऊंच नीच नहीं होती। हर जगह सब कुछ होता है, किसी का नज़र आता है किसी का नहीं आता। मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि अरूज के साथ फलाने ने ये बात किया तो अब हम मुंह बना लें। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, घर में दो लोग एक साथ रहते, कोई प्रॉब्लम हो भी क्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा सबको एक तरह ही ट्रीट करेंगे। बल्कि अगर मेरे इन लॉज जब जाते हैं तो मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है कि नहीं भी ये हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अभी आपको पता है इस टाइम पाकिस्तान में मैं इंडिपेंडेंट रह रही हूँ क्योंकि सब जो हैं अलग अलग जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि मैं उनके साथ हूँ, ठीक है जी। फिर कुछ लड़कियों को अक्सर जी मैंने ये देखा है कि शादी होती है तो उनकी पेरेंट्स साइड जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो उस चीज़ का जो है ना बहुत घमंड होता है उनमें। वो सोचती हैं कि जी हम लोग पेरेंट्स साइड से इतने स्ट्रांग हैं तो हमें कोई कुछ क्यों कहे, हम किसी का कोई काम क्यों करें। हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो हम क्यों किसी के आगे एक प्लेट खाने की रखें, हम क्यों किसी को देखें। ऐसा नहीं होता माय डियर फैमिली। मेरी अम्मा ने जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझा कर भेजी थी और हर वक्त वो मुझे समझाती थी, हर जगह वो मुझे समझाती थी, हर जगह उन्होंने मेरा साथ दिया कि बेटे आपके लाड प्यार जो है वो सिर्फ माँ बाप देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा हस्बैंड मिल जाए तो फिर तो मैं कहती हूँ क्या ही कहने, लेकिन लाड प्यार बेटियों के नाज नखरे जो हैं वो सिर्फ माँ बाप के घर तक महदूद होते हैं। आगे आपको कोई तख्त पर बैठाकर इज्जत नहीं देगा, आगे आपको कोई तख्त पर बैठाकर खाना नहीं देगा। मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें आपने खुद से अर्न करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ जी। आपने इन सारे कामों के लिए मेहनत करनी होती है। जब आपकी इन लॉज की फैमिलीज आपके घर आएंगी, आप उनके लिए अच्छे से खाना बनाएं, उनका अच्छे से वेलकम करें। अपने जो अक्सर औरतों की आदत होती है कि नाक मुंह चढ़ाना, नंदों को देख के नाक मुंह चढ़ाना, सास को देख के नाक मुंह चढ़ाना, ये सब बहुत फजूल चीज़ें हैं। वक्त बहुत बदल चुका है। आप ये पुरानी बातों को छोड़ दें, नई चीज़ों को लेकर चलें, हंसकर मिलें सबके लिए, हंसकर अपने फेस पर स्माइल रखकर। यकीन करें किसी मेहमान के सामने आप दाल की प्लेट भी रख देंगी ना तो उससे ज़्यादा मज़ेदार खाना नहीं है। और किसी के सामने आप हिरन भी रोस्ट कर कर रख देंगी, लेकिन अगर आपके मुंह जो है वो मैं कहती हूँ इतना सूजा होगा औरत का, तो मैं कहती हूँ उस खाने का मज़ा नहीं है। देखें जब आपके घर कोई आता है कोई वो भूखा नहीं होता जो आपके घर आ रहा है, कोई उसको खाने की कमी नहीं होती। ये आपस में प्यार मोहब्बत और ये ऐसी चीज़ें हैं। अब नाखून के साथ से आपका मांस जुदा नहीं हो सकता, ठीक है। आप जितना मर्जी औरतें उछल लें, जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें, भाई भाई रहेंगे, भाई बहन जो है वो भाई बहन रहेंगे। माँ बेटे को कोई अलग नहीं कर सकता। सिर्फ कभी आप ये चाहती हैं कि आपकी माँ आपके भाई से अलग हो जाए? सिर्फ मुझे ये बताएं। अक्सर औरतों को मैंने देखा उनको ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। हमारी सास और हमारे हस्बैंड बैठे थे रूम में, वो बातें कर रहे थे, हमने वो बड़ी कोशिश करनी है सुनने की। ओह माय गॉड, ये मुझे बहुत फजूल चीज़ें लगती हैं, मुझे बिल्कुल स्टार प्लस के ड्रामे लगते हैं। इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। माँ बेटे हैं भाई, सो दुख सुख होते हैं, करने दें। आप अपना इतना बेस्ट दें कि आपको ये फील ही ना हो कि वो आपकी बुराई कर रहे हैं। मुझे आज तक फील नहीं हुआ, मैंने आज तक ट्रस्ट मी मुझे ये आदत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है
मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस में रहती हूँ कि जी हाँ, मैं अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा हमारे पापा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। हम अपने पापा की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मेरी अम्मा ने हर वक्त मेरे पापा के कपड़ों का ख्याल रखना होता था, उन्होंने क्या पहनना है, उन्होंने क्या खाना है, उन्होंने क्या करना है, उनको किस टाइम पर खाना चाहिए, ये सब कुछ मैंने अपनी अम्मा से सीखा है और मैंने वो किया है लाइफ में। और इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड मेरा बहुत रिगार्ड करते हैं। मैं हमेशा उनके कपड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ठीक है जी, उन्होंने कौन से कपड़े पहनने हैं, उन्होंने किसी शादी ब्याह पर जाना है तो उनको, मैं आज तक मुझे नहीं याद कि मेरे हस्बैंड को कभी हमारी लड़ाई हुई हो कि उनके सॉक्स नहीं मिल रहे, कभी लड़ाई हुई हो कि उनकी वेस्ट नहीं मिल रही, कभी लड़ाई हो कि उनके जूते का एक पाँव नहीं मिल रहा। नेवर एवर। मैंने फर्स्ट डे से अपनी चीज़ें, अगर कबर्ड, अब तो शुक्र है खुदा का हर चीज़ बहुत खुली है, अगर कभी कोई कम जगह भी थी ना तो मैंने अपने हस्बैंड की चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट शेल्फ पर रखी। अपनी जो है वो चाहे मैं किसी बैग में बांध के रख दूं कि मैं बाद में आराम से निकालूंगी, लेकिन उनकी हर चीज़ इस तरीके से सेट करती हूँ कि मैं घर पर नहीं भी हूँ ना तो वो ईजिली उसको निकाल कर तो यूज़ कर सकें अपने। अब लड़कियां अक्सर कह देती हैं जी हर बार हम ही क्यों करें, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। देखें, औरत को जो है वो ही कहा गया है कि आपने सब्र रखना है, घर बसाने में आपने साथ देना है, आपने हर जगह पे कंप्रोमाइज़ करना है। तो माय डियर प्लीज़ इन चीज़ों को करें। फिर अक्सर मैंने देखा है जी लड़कियां जो हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से, बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत सारा जहेज़ ले आती हैं। उस चीज़ का जिनको बड़ा घमंड होता है कि जी हमारे पास तो, हमें तो जहेज़ में गाड़ी मिल गई, हमें AC मिल गए, हमें फर्नीचर मिल गया, हमें तो पता, हमने तो पता नहीं दुनिया का कौन सा ताजमहल छीन लिया। ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है कि ये हर चीज़ जितनी मैंने आपको गिनवाई है ना, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट की थी, मेरी अम्मा ने, मेरे भाइयों ने ये सब कुछ मुझे लेकर दिया। लेकिन उन्होंने साथ ये एक चीज़ कही थी कि चाहे सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, चाहे कुछ टूट जाए, चाहे कोई बर्तन टूट जाए, चाहे आपकी सारी चीज़ें कोई ख़राब कर दे, आप कभी नहीं बोलोगी। और ये चीज़ आज तक मेरे पल्लू के साथ बंधी है। मैंने आज तक कभी इस बात पे किसी से नहीं था पूछा कि मेरे यहाँ पर 6 गिलास थे, ये टूट गए, कहाँ गए, मैंने यहाँ पर इतने कप रखे थे, टूट गए। मैंने इन चीज़ों की, और आज तक मेरे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। और यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुदा को मेरी ये अदा पसंद है और ये चीज़ें मुझे जो हैं वो मिलती रहती हैं। मैं सिर्फ कोई दिमाग में चीज़ सोचती ना तो मुझे कहीं ना कहीं से गिफ्ट आ जाती हैं। मतलब आपको बताने का ये मकसद है, मुझे ये चीज़ें मिलती रहती हैं क्योंकि मैंने इनकी कभी परवाह नहीं की। मैंने कभी चीज़ों को सीने से लगा लगा कर डिब्बों में बांध बांध के नहीं रखा। जी, खुली चीज़ें पड़ी हैं, यूज़ करें। चीज़ें यूज़ करने के लिए होती हैं, घर वालों के लिए होती हैं। खुदा घर वालों को ज़िंदगी दे। मेरी अम्मा कहती थी कि चीज़ों को जो है वो घर वालों के लिए होती हैं, और किस्मत वाले लोग होते हैं जिन घरों में घर वाले रहते हैं, वरना मकानों का क्या करना होता है। मकानों में तो बाँ होती है, घरों में जो है वो हंसी खुशी इखलाक होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर में किस नाज नखरों से पली थी, वो अपने घर में क्या पहनती थी, वो अपने घर में क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस चीज़ को खाए बगैर उसको नींद नहीं आती थी, इस चीज़ को अपने घर में छोड़कर यकीन करें स्टेप घर से बाहर निकाला करें, ससुराल में जाया करें। वहाँ पे अब सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो आपके इतने अफोर्डिंग नहीं होते, तो लड़कियाँ आस लगा लेती हैं ये हमारे सारे ख्वाब जो है ना वो हमारा शहजादा, हमारा हस्बैंड जी पूरे करेंगे। ऐसा नहीं होता। खुदा करे, खुदा सब हस्बैंड्स को ये तौफीक दे कि वो पूरे करें। लेकिन जब आप बच्चों में पड़ जाती हैं, जब घर में हम प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, तो सम टाइम हस्बैंड्स की पॉकेट इतनी नहीं इजाज़त देती कि वो ये सब कुछ पूरा करें। तो उस टाइम पे आप सब्र तो हम्ल के साथ रहें। खुदा जो है वो ज़िंदगी में अगर कभी कोई डाउन आ गया टाइम तो उसको अप भी करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। इस चीज़ पे बिलीव रखें और घरों में से ये लड़ाई झगड़ों की जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म कर दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आपको खुद से ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड जब काम से वापस आते हैं तो घर का माहौल अच्छा नहीं होता। माय डियर, घर का माहौल ऐसा रखा करें कि जब आपके हस्बैंड घर में एंटर होना तो इतनी उनको पॉजिटिव वाइब मिले। अपने रूम को जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखा करें, जगह जगह पर चीज़ें रखा करें। अगर उनको घर में सफाई पसंद है तो सफाई का खास ख्याल रखा करें। अब जी औरतें कहती हैं सारा दिन हमने बच्चे संभाले थे, अब हस्बैंड घर में आ गए हैं, वो बच्चों को देखें। ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा उनको भी मेंटली रिलैक्स किया करें। उनको भी अगर जब वो घर में आए उनके बैठने की जगह साफ हो। अक्सर मैंने औरतों को देखा है कि जी वो अपनी ना रूम में सारी तरफ चीज़ें बिखेरी होती हैं, हस्बैंड के बैठने की जगह नहीं होती, बच्चों की चीज़ें, खिलौने हर जगह बिखरे होते हैं।
वो बेचारा देखेगा रूम में एंटर होएगा, कहीं बैठने की जगह नहीं है, वो रूम से बाहर निकल जाएगा। पता नहीं ऐसी औरतों का कैसे गुजारा होता है। मेरी ये आदत है, जो चीज़ मैंने अपनी अम्मा से सीखी थी, उन्होंने मुझे यही कहा था कि चाहे औरत प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको घरदारी ज़रूर आनी चाहिए। वो तो हमेशा ये कहती थी कि ये जो बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स होते हैं ये माथे पे लगे किसी ने नहीं देखने, जो घरदारी आप करोगे, जो आप अपने हस्बैंड के साथ लाइफ गुजारोगे, वही सबने देखनी है। तो बिल्कुल जी आहिस्ता आहिस्ता आप, मैं कहती हूँ लड़कियों को अपने आप को मिच्योर बनाना चाहिए। शादी को इतने इतने साल हो जाते हैं, लड़कियां मिच्योर ही नहीं होती। वो कहती हैं कि जी आज भी हम 4 बच्चों के बाद, 5 बच्चों के बाद आज भी हम जो हैं वो बच्चियां ही हैं। ऐसा नहीं होता। ये शादीशुदा ज़िंदगी आपको फर्स्ट डे से ही मिच्योर बना लेती है। और अगर आप अपने आप को मिच्योर कर लेते हैं ना, उसके बाद हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होगा। अपने आप को मिच्योर करें, ज़िंदगी को बिल्कुल टक्कर लें उसके साथ। ऐसी भी कोई मुश्किलें नहीं आ गई। क्या हुआ कि अगर हम सिर्फ सना सफीना का ब्रांड नहीं पहनेंगे, लोकल सूट पहन लें, अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हमारे से तो खूबसूरत कोई लग ही नहीं रहा। उन चीज़ों के लिए अपने हस्बैंड को बार बार टॉर्चर ना करें। जो औरतें बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, चाहे उनके हस्बैंड के पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, यकीन करें उनके हस्बैंड उनसे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। उनके पास बैठना उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी बातें सुनना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको ये पता होता है कि यार ये इसने तो मेरे से कुछ ना कुछ मांगना ही है। ये वीडियो जो है वो मेरे इन लॉज भी देख रहे हैं, मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ भी देख रही होंगी। लेकिन यकीन करें अगर इसमें मैंने कोई फर्जी बात की होगी तो मैं कर ही नहीं थी सकती, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ें ये जो है अपनी ज़िंदगी में की हुई हैं। मैंने कभी अपने हस्बैंड के से डिमांड नहीं की। मुझे नहीं याद मैंने उनको कभी कहा मुझे शॉपिंग पे जाना है, मुझे ये चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल, जब हमारे पास आता है सब कुछ, हमें पता होता है हम लोगों ने किस तरीके से उसको बच्चों में मैनेज करना है, सारे मामला करने, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जी ये इस महीने हमारे पास इतने पैसे, हमने इसमें इतना करना है, तो मैं उनको कह दूँ ओहो इस महीने तो मेरी कज़न की शादी है, मुझे तो 10,000 का जोड़ा पहनना है, मुझे नहीं पता, मुझे कर्जा उठा के लेके दो। मुझे बताएं आप कैसे सोच सकती हैं कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार करेगा? नेवर एवर। वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर देगा, वो आपको वक्ती तौर पर जो है आपको तसल्ली दे देगा, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करेगा, कभी भी प्यार नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि आप उनका एहसास नहीं कर रही। ठीक है। अब मैंने अक्सर एक टिप बहुत ज़रूरी जो मेरे अभी माइंड में आई है मेरी अम्मा की, वो कहती थी कि जो औरतें आदमियों की परवाह नहीं करती, उनकी केयर नहीं ना करती, उनके आदमी कभी उनकी केयर नहीं करते। वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अक्सर औरतों के हस्बैंड जो है ना वो लेट नाइट घर आते हैं, हमारे भी। ठीक है जी। अब मेरे हस्बैंड भी लेट नाइट घर आते हैं। उसमें क्या होता है कि औरतें जो है ना वो कहती हैं चल ठीक है भाई, गए हैं तो गए रहे, मैंने 9-10 बजे बेड पे लेटना, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना ही सोना है। मेरी अम्मा की एक आदत थी, पापा के लिए भी, इवन कि मेरे भाइयों के लिए भी। वो अगर मेरे भाई भी घर नहीं थे ना आते तो वो नहीं थी सोती, उनसे ये आदत मेरे में डेवलप हुई थी। तो जी वो कहती थी कि अगर आप अपने हस्बैंड का वेट करते हो ना तो वो काम के अलावा फालतू लेट नाइट कहीं नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको पता होगा आप एक रात जाग लो, वो आएंगे देखेंगे कि भाई मेरी बीवी तो अभी तक जाग रही थी, मेरा वेट कर रही थी, नेक्स्ट डे जो है वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। वो फालतू में उनके दोस्त कहेंगे ना बैठ जाओ यार अभी तो 2 ही बजे हैं, 3 बजे घर चले जाना, तो वो कहेंगे नहीं मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है, हमें घर में काम है, वो घर की तरफ आएंगे। लेकिन जो बीवियां हस्बैंड्स को भेजने के बाद सो जाती हैं, हस्बैंड खुद ही लॉक खोल के घर के अंदर एंटर होते हैं और बीवियां सोई पड़ी हैं, सुबह उठ के उनको पूछती हैं कि आप कितने बजे रात को आए थे, तो यकीन करें ऐसे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीवियों से दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है बीवी सो रही है, उसको क्या पता चलना मैं कितने बजे आया हूँ, वो 3 बजे आ रहे हैं, वो 4 बजे आ रहे हैं, कुछ पता नहीं होता। मेरे हस्बैंड सारी रात घर ना आए तो मैं सारी रात जो है वो नहीं सोती। ठीक है जी। मैं हमेशा उनका खाने पे वेट करती हूँ, चाहे मुझे जितनी भी भूख लगी हो मैं उनका खाने पे वेट करती हूँ। इस चीज़ का उनको पता होता है कि मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो खाने पे वेट कर रहे हैं, मुझे घर पहुँचना है, उन्होंने मेरे साथ खाना खाना है। ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ हमारे साथ ही खाना खाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनका बड़ा फ्रेंड सर्कल है जिसमें वो बहुत ज़्यादा उनकी पार्टीज चलती हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं जाते हैं। जब हमें पता होता है कि आज उनका डिनर बाहर है, वो खाना खा कर आएंगे, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन वेट हम लोगों ने करना है। अब ये आदत मेरे बच्चों में भी डेवलप हो गई है, उन्होंने भी अपने पापा का वेट करना है। समटाइम तो इनका स्कूल भी होता है, लेकिन वो अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं कि पापा आएंगे, हम इकट्ठे बैठ के जो है वो थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, फिर हमें सोना है। मेरा छोटा बेटा सुबहान तक जो है वो अपने पापा का वेट करता है
कि वो आएंगे तो हमने जो है इकट्ठे मिलना है, हमने पापा को मिलना है, फिर हम सोएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं अगर आप प्रैक्टिकल में ले आए ना तो यकीन करें आपके घर में बहुत सी जो है चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। अब आप कहेंगे हमारे हस्बैंड तो जो है वो इस तरीके से नहीं हमारा ख्याल रखते, तो हम ही ख्याल रखते जाएं। आप ख्याल रख कर देखें तो सही। एक और बात आपको बताऊं, मैंने आज तक अपने हस्बैंड को ठंडा खाना नहीं दिया। मेरे हस्बैंड रात को 3 बजे घर आए, अगर वो अपनी ड्यूटी पर गए हैं, वो खाना खाकर कहीं से नहीं आ रहे, वो 3 बजे आएंगे ना, मैंने 3 बजे उठकर गरम गरम रोटी तवे पे डालनी है, गरम गरम चाय का कप उनके लिए बनाना है। वो मुझे कॉल भी कर देंगे कि आप खाना बना के रख दो, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं आके खा लूँगा। मैंने उनके लिए कभी खाना बनाकर नहीं रखा, मैं हमेशा गरम गरम खाना बनाती हूँ ताकि उनके लिए गरम गरम उनको खाना जो है वो सर्व किया जाए। आजकल गैस का इशू, यकीन करें मैं माइक्रो में उनके लिए गरम गरम चाय बनाऊंगी, लेकिन मैंने चाय उनके लिए बनानी है कि नहीं भाई। एक बंदा सारा दिन का थका हारा आ रहा है, तो आप सोचें फिर उस हस्बैंड वो हस्बैंड कैसे नहीं आपको प्यार करे, जिसको आप अपना इतनी ज़्यादा उनके साथ कर रहे हो, वो कैसे नहीं करे। अगर वो नहाने के लिए जा रहे हैं तो उनके आने तक उनका जूता, उनके सॉक्स, उनके वेस्ट, उनके कपड़े रेडी उनके बेड पर पड़े होंगे, तो वो कैसे आपसे खुश नहीं होंगे, मुझे बताएं। हैं अगर उनके घर वालों में से कोई आ रहा है, आप उनका अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी पूरी एक फैमिली है, पूरा एक ख़ानदान है, उनमें से कोई आता है, तो जब हर कोई कहता है कि ओ ये सूरज तो ये अरूज के साथ बहुत प्यार करता है, सूरज तो अरूज के बहुत अच्छे से डील करता है, तो माय डियर उसके पीछे ये भी तो देखें कि अरूज ने कभी उसके घर वालों से मुँह नहीं चढ़ाया, अरूज ने कभी उसकी फैमिली में से कोई भी आ जाए उनकी, अरूज ने किसी के लिए सर मुँह नहीं जो है वो अपना इधर उधर मोड़ा। अरूज हमेशा हर वक्त खड़ी रहती है। मेरे हस्बैंड मुझे 10 डिशेस बनाने के लिए कह देना कि उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनकी फैमिली में से कोई आ रहा है, ट्रस्ट मी मैंने आज तक उनको जो है वो जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी। मैं बहुत हंसी खुशी प्यार के साथ जो है वो खाना बनाती हूँ, क्योंकि खाना बनाना जो है वो औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। औरत किसी भी पोस्ट पर अगर उसको खाना नहीं बनाना आता तो मेरी नज़र में वो ज़ीरो है, क्योंकि खाना बनाना मर्द का जो है वो दिल तक पहुंचने का रास्ता ही पेट से शुरू होता है। और उनको इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हर जगह पे कहते हैं कि जी हमारे जैसा खाना किसी बहुत कम घरों में बनता है। ठीक है, ये उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मान है और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं किसी के मुंह से तारीफ सुनती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ बैठ कर ये बात कही थी या इस तरह कर रहे थे, या वो जब दूसरों की किसी की बात सुनकर तो हैरान होते हैं कि यार फलानी की वाइफ ने ऐसा कर दिया, क्या ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में आती हैं, वक्त के साथ साथ सीखें। अगर इस वीडियो में से कोई भी एक बात आपको अच्छी लगती है और आप उस पर अमल करेंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है मेरी ये सारी बातें हर एक को पसंद भी ना आ रही हों, क्योंकि ज़रूरी नहीं, अगर जिस तरह मुझे हर कोई नहीं अच्छा लगता उस तरह हो सकता है मेरी भी सारी बातें सबको अच्छी ना लगें। इसलिए हर एक जो है वो अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक की अपनी राय होती है। मैंने आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे कहा गया था इस वीडियो के लिए, मैंने ये वीडियो बना दी। आपको जैसा लगता है आप उस पर वैसे ही अमल कर लें। लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड को एक दफ़ा, मैं कहती हूँ आपका हस्बैंड आपको मारता पीटता नहीं, अच्छे से बात करते, इन चीज़ों पे थोड़ा अमल तो करके देखें, थोड़ा उसके आगे पीछे चलें फिरें, थोड़ा अपना कितना को क्या बात है कि अगर मैं सारी रात जागती हूँ, मुझे घर में सुबह के टाइम कोई काम नहीं होता, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर पे खाना बनाना होता है, मैं अपने बच्चों को टाइम पर खाना बना कर देती हूँ, गरम गरम खाना बना कर देती हूँ, वो हमेशा वेल ड्रेस्ड होते हैं, वो हमेशा जो है मेरा घर जो है वो वेल मेंटेन्ड है, हर चीज़ को मैं खुद से देखती हूँ, मैं हर चीज़ करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं उसके बावजूद अपने हस्बैंड को कभी इग्नोर नहीं करती। और एक बात बहुत ज़रूरी जो है, अपने हस्बैंड की बातें किसी के साथ शेयर ना किया करें, अपने हस्बैंड की बुराई ना किसी के साथ किया करें। औरतों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, वो अपने हस्बैंड की बुराई बहुत करती हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट है कि मैंने कभी उनकी किसी के साथ बुराई नहीं की। अब ऐसा भी नहीं होता कि मेरे में कोई बुराई ना हो, आप में कोई बुराई ना हो, हर इंसान में एक समटाइम इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो किसी को हर्ट कर रहा है तो अगला बंदा हर्ट हो जाता है। लेकिन मैंने कभी आज तक ज़िंदगी में, मुझे याद है इवन कि अपने बहन भाइयों से भी कभी अपने हस्बैंड की कोई बात नहीं शेयर की। अगर मेरी लाइफ में कोई अप एंड डाउन आ जाता है, मैंने अपने घर में कभी नहीं बनाया कि आज मेरे पर्स में 1 लाख था या आज मेरे पर्स में 1 रुपया था। मेरे घर वालों को कभी इस बात का पता नहीं होता। और ट्रस्ट मी, इन चीज़ों को ना बताया करें, अक्सर बहनें बहनों को ख़राब कर देती हैं। वो उनको नुस्खे बता रही होती हैं कि आपने अपने घर में कैसे बात करनी है, आपने अपने इन लॉज के साथ कैसे रहना है। अक्सर माएँ बेटियों को बता रही होती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ ऐसे बात किया करो, अपने इन लॉज के साथ ऐसे किया करो। पॉलिटिक्स
मतलब एक तो अच्छी बातें बतानी है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी और मैंने की, और आज आप सबकी रिक्वेस्ट पर उस वीडियो को बना भी रही हूँ। और इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी एक वीडियो देखकर अगर किसी के ज़हन में ये बात आई कि इनकी लाइफ अच्छी है, उसने मुझे ऑब्जर्व कर लिया। और शुक्र है खुदावंद का, ये सब कुछ सच है जो आपको वो सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कि मैं अगर किसी टाइम पर बहुत बीमार और बेहोशी में भी हूँ ना, तो तब भी मैं अपने हस्बैंड को बुला रही होती हूँ कि मुझे आप आएँ, आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप वो आउट ऑफ सिटी जाए, मैंने 10 दफ़ा उनको कॉल करके पूछना होता है आपने खाना खा लिया, आपने क्या किया। उनकी गाड़ी में उनका पानी रखती हूँ, उनके साथ रास्ते में खाने पीने के लिए चीज़ें रखती हूँ। अगर हम इकट्ठे कहीं जा रहे हैं, उन्होंने खाना ना खाया हो तो उनको अपने हाथ से खाना भी खिलाती हूँ। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं ये वेट नहीं करती कि वो रुकेंगे फिर हम जाएंगे फिर हम खाना खाएंगे। हर काम, अगर वो कभी बीमार हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो मैं उनके लिए ऐसे खड़ी होती हूँ कि जैसे मैं इंसान नहीं, कोई रोबोट हूँ कि मुझे ना नींद आ रही है, ना मेरे पास बैठने का टाइम है। इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी लाइफ को हासिल करने के लिए करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें खुदा मेरी अम्मा को जन्नत में जगह दे, मैंने उनसे सीखी हैं। और मैं आज सोचती हूँ शायद वो मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं इतनी कामयाब शादी ना गुजार रही होती। तो आप सबकी ढेरों ढेर जो है वो दुआओं का मुझे इंतज़ार रहेगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ूंगी। हाँ जी, जिनको ये मेरी कुछ बातें नहीं पसंद आई, वो भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे पास इतनी डिटेल बातें थी कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, वीडियो ने और ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो अगर आपको वीडियो ऑलरेडी लेंथी लग रही है तो सॉरी, लेकिन अगर मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर मुझे ढेरों ढेर प्यार दिया तो इससे रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी टिप्स और चीज़ें जो हैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं भी कोई एक बात किसी के दिल में घर कर जाए तो बस जी एंड पर फिर एक बात, अपने हस्बैंड्स के साथ आज के दौर में डिमांड्स ना किया करें, कम चीज़ों में गुजारा कर लें, कम कामों में कर लें। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, सारे अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे, खुद भी उनकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में इजी हो ही जाएगी, आसानियां आ ही जाएंगी। लेकिन प्लीज़ जो है आप इन चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में इश्यूज़ ना बनाएं, अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर आसानी आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।